पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई भी होगी, तमाम तर चीज़ों के लिए आप एग्री करते हैं? रजा को इंसाफ दिलाने के लिए हम इस हद तक जाएंगे। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, वो मर्डर की बजाय उसको अलग चीज़ों में घपले में फाइनेंशियल उसमें लेके जा रहे हैं, जबकि वो मर्डर हुआ है, ब्रूटली मर्डर है तशद्दुद के बाद। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात के लिए कब्र कुशाई की दरखास्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरखी की अदालत ने मीर रजा के वालिद की जानिब से दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत का कहना है कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कब्र कुशाई पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? हम कत्ल की बात कर रहे हैं मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। पुलिस हमसे कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और। मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी तो मिली। पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। हमें तकलीफ है कि दोबारा कब्र कुशाई की जा रही है। हम पहले ही तकलीफ में हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आबनाए होर्मुज़ पर पेशरफ्त से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि आबनाए होर्मुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद मफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत करता है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर बरादर ममालिक ख़ित्ते में अमन के लिए मजबूत सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आबनाए होर्मुज़ के बहरान में बरादर ममालिक ने मुश्तरका सहूलतकारी का मौसर किरदार अदा किया। ओमान ने आबनाए होर्मुज़ के तनाज़े में मस्बत और काबिल तहसीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए बरादर ममालिक के साथ मिलकर सिफारती ताउन जारी रखेगा। आबनाए होर्मुज़ में ओमानी साहिल से 9 नॉटिकल मील जनूब मशरिक़ी में बहरी जहाज़ के करीब 2 धमाकों के इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है जहाज़ और अमले के तमाम अरकान महफूज हैं और अभी तक किसी माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने असलहा ज़ख़ीरे की क़िल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। खबर लीक करने वालों पर गद्दारी का इल्ज़ाम, सजाएं देने की धमकी। अमेरिकी और बरतानवी मीडिया ने दुश्मन के मिसाइल तबाह करने वाले दिफा निज़ाम के मिसाइल कम रह जाने की खबर दी थी। सोशल मीडिया पर बयान में उन खबरों को मुस्तरद करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पास गोला बारूद और मखसूस इक़साम के हथियार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़रूरत के मुताबिक असलहा बड़े पैमाने पर तैयार करके अमेरिका भेजा जा रहा है। दिफाई कंपनियां मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। ईरान के खिलाफ जंग के लिए हथियारों में कमी से बरवक्त आगाह न करने पर सदर ट्रंप वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ पर बरहम। काबीना इजलास में हेग्सेथ से सख्त बाज़पुरस की। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हथियारों की शदीद किल्लत के बारे में गुमराहकुन रिपोर्ट देने पर वजाहत तलब की। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार घर से ड्यूटी पर जा रहा था, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एहलकार नूरुल हक मौके पर शहीद हो गए। इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वफाकी काबीना इजलास वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के बायस मुलतवी कर दिया गया। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुक़र्रर। डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुक़र्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल पर लेवी बढ़कर 72 रुपये 26 पैसे हो गई। भारतीय नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों को ले जाने वाली पुलिस वैन के सामने खड़ी होने वाली लड़की रिया अय्यर को हिरासानी का सामना। रिया अय्यर का कहना है कि एहतजाज की वीडियो सामने आने के बाद से उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है।
जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने दो टोक अंदाज में भारत पर वाज़े कर दिया। कहा, कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की हैसियत 9 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुताल्लिक़ सवाल पर फरहान हक ने वाज़े किया, किसी मुल्क की जानिब से एकतरफ़ा तौर पर इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मंजूर करारदादें मुतासिर नहीं होती। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज, कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे, भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने और कश्मीरी शनाख्त को मस्क करने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। जनूबी लबनान में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। धमाका खेज़ मवाद फटने से 4 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए। इसराइल की रात सौर और दीगर इलाकों पर बमबारी, टैंक से गोले भी बरसाए। कम अज़ कम 1 लबनानी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनियों के घर तबाह करने के इसराइली इक़दाम को नामवर इसराइली वकील ने नस्ली सफाई करार दे दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके सिलवान में फ़लस्तीनियों के मकानात गिराने और उनकी ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली वकील का कहना था कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की इसराइली पॉलिसी नस्ली सफाई के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि उनके घरों को गैर कानूनी तामीरात करार देकर गिराया जा रहा है। रिपोर्ट में घरों की मसमारी के मुसलसल खौफ से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मुतासिर होती रोज़मर्रा ज़िंदगी का हाल भी दिखाया गया है। रियामिल के मुख्तलिफ इलाकों में रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही, वादियानी आठ, लमेट, लोशी, बाबूसर और गैस वाला शदीद मुतासिर। सैलाब से मकानात, बागात, दरख्त और पंचकियाँ तबाह, राबता पुल बह गए। ज़रई ज़मीनों और आपाशी के चैनल्स को शदीद नुकसान। मुतासरा ख़ानदान खुराक, साफ पानी और आर्जी रिहाइश के मुंतज़िर। मुतासरा अफराद का ज़िला इंतज़ामिया से फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा। रावलपिंडी में वारिस खान के इलाके चटियां हटिया में 6 साल की बच्ची नाले में गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची की तलाश के लिए 12 से ज़ायद एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ईमान फातिमा ने सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा कि नालों पर तजावुजात कायम है, उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। इससे पहले लाहौर के इलाके हंजरवाल में 9 साल का बच्चा बारिश के पानी के जौहर में डूबकर जाम बहक हो गया था। और वज़ीर आज़म की हिदायत पर एम डी कैट 2026 मुलतवी, नई तारीख 20 सितंबर मुकर्रर। 16 अगस्त को होने वाला एम डी कैट अब 20 सितंबर को मुनाकिल होगा। हुकाम के मुताबिक इम्तिहान के इनेकाद को मज़ीद शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए एम डी कैट मौखर किए गए। तलबा को PMNDC की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत।